महाराजगंज लोकसभा के महागठबंधन के कार्यालय पर हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर यहाँ पर। तमाम जो महागठबंधन के सिपाही हैं, जो कार्यकर्ता हैं और पार्टी से समर्पित जो सदस्य हैं, और साथ ही साथ आम जनमानस जो महाराजगंज लोकसभा के अलग अलग क्षेत्रों से कोने कोने से पहुँच रही है, चुनावी रणनीति पर चर्चा कर रही है। और महागठबंधन के प्रत्याशी जो यहाँ बनाए गए हैं आकाश प्रसाद सिंह, उनको इस बार लोकसभा महाराजगंज से चुनाव में विजयी बनाने के लिए सभी लोगों ने कमर कस लिया है और मजबूत शक्ति के साथ कार्यकर्ताओं में जो उत्साह दिखाई दे रहा है। कल ही जो कार्यक्रम हुआ है लोकसभा के पूर्व में जो अध्यक्ष रही मीरा कुमार, उनके आने के बाद से कार्यकर्ताओं में और जो है उत्साह जो है तेजी से बढ़ा है। और जिस प्रकार से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, महागठबंधन के लोगों में काफ़ी खुशी है कि इस बार जो है महाराजगंज में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि जनता लंबे समय से तलाश कर रही है। यहाँ पर सुनील राय जी हैं, इनका साक्षात्कार पहले हम दिखा चुके हैं, साथ ही साथ अन्य लोग हैं उनका भी परिचय कराएंगे। लेकिन शुभारंभ करेंगे हम तकीपुर पंचायत के मुखिया जो पति हैं, प्रतिनिधि हैं सुनील राय जी से। उनसे बात करेंगे। लगातार क्षेत्र में सभी लोग भ्रमण कर रहे हैं और आम जनमानस को कांग्रेस की जो गारंटी है उसके बारे में भी बता रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे मुखिया जी, जो आप लोगों का जन संपर्क अभियान जो है जोर शोर से चल रहा है? पूरे क्षेत्र में हम लोग का माने प्रत्येक अपने माने क्षेत्र में प्रत्येक गांव में हम लोग घूम रहे हैं। आज कांग्रेस से जो आकाश बाबू आए हैं उनको बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है केवल विकास के मुद्दा पे। 10 साल में हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। इस कारण से पूरे किसी भी गांव में जाने पे लगभग 90% वोट वन साइडेड है। हम लोग को समर्थन मिल रहा है, जीत सुनिश्चित है। हम लोग को उम्मीद है कि 2-3 लाख से हम लोग का चुनाव निकल जाएगा। जैसे कि आपने कहा कि महाराजगंज में विकास अधूरा है और सभी लोग विकास के मुद्दा पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद लोग भूल जाते हैं। ऐसे में क्या लगता है कि इस बार जो है विकास का मुद्दा जनता के बीच पसंद आ रहा है? हाँ, हर कोई माने इनका जो आश्वासन है उससे हम लोग को माने विश्वास है कि चुनाव जीतने पे हम लोग को माने विश्वास है कि माने जरूर विकास करेंगे। 1 नंबर का मांग है कि हम लोग का महाराजगंज जिला बने, उस पर भी आश्वासन दिए हैं। चुनाव का माहौल है, कुछ घोषणा नहीं करना है, इसलिए दबे आवाज़ में वो हम लोग को विश्वास दिलवाए हैं। और जो भी विकास अधूरा है, स्कूल हो, मेडिकल हो, रोड हो, हर चीज़ पे संतुष्ट किए हैं हर आदमी को, कार्यकर्ता को, जनता को, कि अगर जीत जाने के बाद किसी प्रकार का अधूरा काम हम नहीं छोड़ेंगे, इसलिए संतुष्टि है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि महागठबंधन के जो घटक दल हैं, राष्ट्रीय जनता दल, CPI माले, कम्युनिस्ट पार्टी और साथ ही कांग्रेस पार्टी, एक बड़ा मजबूत और चट्टानी एकता के साथ हम कह सकते हैं जो ये गठबंधन बना हुआ है। उसके बाद से जो वर्तमान में सांसद हैं उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। जिस प्रकार से लोगों के बीच हम पहुंच रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लोगों का मिजाज परिवर्तन के तरफ और महाराजगंज के चहुमुखी विकास को लेकर के बढ़ रहा है और लोग जो है विकास के मुद्दा के तरफ गोलबंद हो रहे हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार से महाराजगंज में यहाँ विकास का मुद्दा हावी होते जा रहा है और यहाँ जनता जो है अब विकास के मुद्दा पर सवाल पूछ रही है? सिग्रीवाल जी से जनता तो हमेशा ही सवाल पूछेगी ही। विकास तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। 10 साल फ्री में उनको वोट मिला है यहाँ पे और उन्होंने कोई काम किया ही नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई भी विकास का काम उन्होंने किया ही नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ के जो बुनियाद केंद्र की स्थापना हुई थी वो भी यहाँ से चला गया। जो सेंट्रल स्कूल का महाराजगंज के नाम पे जो सेंट्रल स्कूल बनाया गया था या उसका ये हुआ था, शिलान्यास हुआ था, वो स्कूल अब दूसरे लोकसभा क्षेत्र में चल रहा है, लेकिन महाराजगंज में नहीं चल पा रहा है। महाराजगंज के नाम से बना हुआ जो चीज़ है वो सारा दूसरे जगह चला गया और सिग्रीवाल जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब एकदम ये बूढ़े हो गए हैं, ठूठ हो गई बानी यहाँ के। ठूठ गाछ में फर लागेला, ठूठ हो गई बानी, जाए दी यहाँ का, अब आराम करी यहाँ का।
तो आप देख रहे हैं ये आवाज़ जो है महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का है, पार्टी से समर्पित निष्ठावान लोगों का है। आप देख सकते हैं लोगों ने कहा कि इस बार जो है, जी आइए, क्या कुछ कहेंगे सर। महाराजगंज जिस तरह से मछली को पानी से निकाल दिया जाता है और छटपटाने लगती है, उसी तरह से महाराजगंज की जनता विकास के लिए छटपटा रही है, सर्वेक्षण बता रहा है। क्या कहेंगे आप? विकास तो हुआ ही नहीं है। हाँ, उनका विनाश तो होगा ही। विनाश होगा? किसका विनाश होगा? सिगरीवाल का। तो क्यों आप लोग इस तरह का मन अभिशाप दे रहे हैं, बदुआ क्यों दे रहे हैं? किस तरह दिया, कोई काम ही नहीं हुआ है। सब जगह वही लोग लड़ेंगे, वैशाली, बेतिया, छपरा, मोतिहारी, वही लोग लड़ेंगे। ये कौम झाल बजाने के लिए है मोदी का। हाँ, शराब देने जो सत्य है, इसी हम लोग खाली वोट देने के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये आवाज़ जो है कहीं ना कहीं इस बार जो है महाराजगंज लोकसभा में बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है, विकास का मुद्दा। और यहाँ की जनता चाहे किसी भी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य है सरकार के गड़बड़ियों को उजागर करना। निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता में पत्रकार और जनता सवाल पूछती है, और जो लोग सदन में चुन के गए हैं उनका जवाब देना दायित्व बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है। अब ये नहीं कहा जा सकता है कि बिहार संदेश न्यूज़ एक तरफा खबर दिखा रहा है इस लोकसभा के चुनाव में, चूँकि जनता के बीच जाने के बाद लोगों में जो आक्रोश है और सवाल पूछने का जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से लोग हर एक मुद्दे पर गोलबंद हो रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ भी कुछ लोग हैं, बात करेंगे। जी सर, थोड़ा पैर खींचिए, पैर। जी क्या कुछ कहेंगे इस बार के चुनाव को लेकर के? इनका कहना है कि हम लोग शराब दे रहे हैं। देखिए, महाराजगंज का जनता, नौजवानों को एक उम्मीद जगी है कि हम लोगों को 2-2 MP मिल रहे हैं, यहाँ पर विकास होगा। इसमें ज़्यादातर नौजवान बहुत आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसलिए आकाश प्रसाद सिंह अच्छे वोट से लीडिंग करेंगे। बहुत